नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर वाला आरसी पे। और आज हम बात करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री के गाय की नस्लें एवं उसका प्रबंधन के बारे में। इसमें टोटल मैंने 150 एमसीक्यू तैयार किए हैं, जिसमें से अपन आज बात करेंगे पार्ट 1 की, जिसमें एमसीक्यू रहने वाले हैं अपने प्रश्न संख्या 1 से 50 तक। और इस वीडियो की पीडीएफ यानी इस जो क्वेश्चन है उसकी आप पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे जाकर प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्रीकल्चर वाला आरसी। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम है। ए बोस टार्टस, बी बोस इंडिकस, सी कापरा हिरकस एंड डी बुबेलस बुबेलिस। तो यहाँ पे सही हो जाएगा बोस इंडिकस, जो कि भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम है। बोस टार्टस विदेशी गाय का, कापरा हिरकस बकरी का, बुबेलिस बुबेलिस भैंस का। क्वेश्चन नंबर 2, गाय के दूध में किसके कारण प्रोटीन, फैट एंड एसएनएफ घटने लगता है। ए प्रजनन, बी आयु, सी प्रबंधन एंड डी मौसम। तो जो गाय के दूध में आयु के साथ प्रोटीन, फैट और एसएनएफ घटने लगता है। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रिजवेल गाय की नस्ल किसका संकरण है। ए एसएफ क्रॉस राठी का, बी एसएफ क्रॉस साहिवाल का, सी एसएफ क्रॉस ब्राउन स्विस का, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा एसएफ का क्रॉस जब साहिवाल से करवाते हैं तो फ्रिजवेल गाय की नस्ल का तैयार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गाय पशुओं और सूरों में होने वाला खुरपका मुंहपका रोग किसके द्वारा फैलता है। ए विषाणु, बी जीवाणु, सी फफूंद एंड डी निमेटोड। तो जो खुरपका मुंहपका रोग है वो विषाणु या वायरस से फैलने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 5, गाय के दूध के लिए सामान्य, ताजा एवं मीठे दूध की पीएच क्या है। ए 5.2 से 5.4, बी 6.7 से 6.9, सी 6.4 से 6.6, डी 4.4 से 4.6। यदि ताजे दूध की पीएच की बात की जाए तो वो होती है 6.4 से 6.6। क्वेश्चन नंबर 6, गाय की साहिवाल किस्म का उत्पत्ति स्थल है। ए रोहतक हरियाणा, बी मेवात क्षेत्र अलवर भरतपुर, सी मोंटगोमरी पाकिस्तान, डी सिंध प्रदेश पाकिस्तान। तो साहिवाल किस्म का जो उत्पत्ति स्थल है वो है मोंटगोमरी पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 7, गाय की साहिवाल किस्म के दूध में वसा प्रतिशत होती है। ए 3 से 4%, बी 4 से 6%, सी 5 से 7% एंड डी 6.5%। तो गाय की जो साहिवाल किस्म है उसमें 4 से 6% तक उसमें फैट पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, सर्वाधिक दुग्ध शर्करा वाली गाय की किस्म है। दुग्ध शर्करा होती है लैक्टोज। क्या होती है? लैक्टोज। तो ये किसमें पाई जाती है ज्यादा। ए जर्सी, बी साहिवाल, सी राठी एंड डी मुर्रा। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा साहिवाल में लैक्टोज सर्वाधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, गाय प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है। ए सूरतगढ़ गंगानगर, बी बस्सी जयपुर, सी दांता बाड़मेर एंड डी दांता रामगढ़ सीकर। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा बस्सी जयपुर में गाय प्रजनन केंद्र बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान में कामधेनु योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई। ए 1967-68, बी 1997-98, सी 1987-88 एंड डी 2007-8। तो जो कामधेनु योजना है वो राजस्थान में 1997-98 में स्टार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 11, गाय का तापमान ज्ञात करते हैं। ए गुद्दा से, बी मुंह से, सी पूंछ से एंड डी कॉक्सियल धमनी से। तो जो गाय में जो टेम्परेचर मापते हैं वो मापते हैं गुद्दा से। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय गायों में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। ए जर्सी, बी साहिवाल, सी राठी एंड डी मुर्रा। तो जो भारतीय गायों में सर्वाधिक दूध देने वाली है वो है साहिवाल नस्ल। क्वेश्चन नंबर 13,
थारी उजली गाय किस नस्ल का उपनाम है? ए जर्सी, बी साहिवाल, सी राठी एंड डी थारपारकर। तो जो थारी उजली है वो थारपारकर का अन्य नाम है। क्वेश्चन नंबर 14, ब्राउन स्विस का क्रॉस जब साहिवाल से करवाते हैं तो संकरण से गाय की कौन सी नस्ल विकसित की गई? ए क्रन फ्रीज, बी क्रन स्विच, सी फ्रिजवेल एंड डी रेड डेन। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा करन स्विस। जो करन स्विस जो करनाल के अंदर इसको तैयार किया गया, ये ब्राउन स्विस और साहिवाल के क्रॉस से इसको तैयार किया गया। क्वेश्चन नंबर 15, गाय की मध्यकाल अवधि कितने घंटे की होती है? ए 12 घंटे, बी 18 घंटे, सी 1 से 2 दिन, डी 2 से 4 दिन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 घंटे। क्वेश्चन नंबर 16, तस्त्रीनुमा सिर किस गाय की नस्ल का होता है? ए कांकरेज, बी साहिवाल, सी राठी एंड डी थारपारकर। तो जो तस्त्रीनुमा सिर की बात की जाए तो वो होता है कौन सी का? कांकरेज का। तो आपका सही हो जाएगा ए कांकरेज। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान मूल की नस्ल है? ए हरियाणवी, बी मेवाती, सी राठी एंड डी गिर। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा राठी। राठी है वो मूलत राजस्थान की है, हरियाणवी है हरियाणा की, मेवाती है ये यूपी की और गिर ये गुजरात की। क्वेश्चन नंबर 18, मालवी गाय प्रजनन केंद्र राजस्थान के किस स्थान पर स्थापित किया गया? ए सूरतगढ़ गंगानगर, बी बस्सी जयपुर, सी दांता बाड़मेर एंड डी डग झालावाड़। तो यहाँ पे डग झालावाड़ में मालवी गाय का प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से भारवाह गाय की नस्ल है? ए हरियाणवी, बी मेवाती, सी राठी एंड डी नागौरी। यदि भारवाह नस्ल की बात की जाए तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा नागौरी। क्वेश्चन नंबर 20, जर्सी गाय के दूध में कुल ठोस पदार्थ पाया जाता है? ए 12%, बी 13%, सी 15% एंड डी 16%। तो यहाँ पर प्रतिशत बी साथ में देना, 13%, 15% एंड 16%। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 15%। यानी जर्सी गाय के दूध में कुल ठोस पदार्थ होता है वो होता है 15%, और नॉर्मली देखा तो कितना होता है वो 13% होता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस गाय के दूध में सबसे कम वसा पाई जाती है? ए हरियाणवी, बी मेवाती, सी राठी एंड डी होलिस्टीन फ्रीजियन। तो यहाँ पर जो होलिस्टीन फ्रीजियन है ये सबसे ज़्यादा दूध देती हैं और इसमें फैट सबसे कम पाई जाती है, 3.25 के आसपास। क्वेश्चन नंबर 22, गाय में गुणसूत्रों की संख्या है? ए 30, बी 40, सी 50 एंड डी 60। तो गाय में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 60। क्वेश्चन नंबर 23, सामान्यतः एक गाय का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ए 30 से 40 बार, बी 40 से 50 बार, सी 50 से 60 बार एंड डी 60 से 70 बार। तो सामान्यतः एक गाय का हृदय 1 मिनट में 40 से 50 बार धड़कता है। क्वेश्चन नंबर 24, जर्सी गाय का मूल स्थान है? ए हॉलैंड, बी फ्रांस, सी स्कॉटलैंड एंड डी स्विट्जरलैंड। तो जो जर्सी गाय है उसका मूल स्थान है जर्सी द्वीप समूह फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 25, गाय जिसका चेहरा लंबा, आंखें चमकदार, काजल लगाए हुए प्रतीत होती है वो कौन सी नस्ल है? ए हरियाणवी, बी नागौरी, सी राठी एंड डी होलिस्टियन फ्रीजियन। तो यहाँ पे जो नागौरी गाय की नस्ल है उसकी आंखें चमकदार और काजल लगाए हुए प्रतीत होती है। क्वेश्चन नंबर 26, गाय की होलिस्टियन फ्रीजियन नस्ल का उत्पत्ति स्थल है? ए हॉलैंड,
बी फ्रांस, सी स्कॉटलैंड एंड डी स्विट्जरलैंड। तो जो गाय की जो होलिस्टियन फ्रीजियन जो वैरायटी जो नस्ल है उसका जो उत्पत्ति स्थल है या ओरिजिन पैलेस है वो हो जाएगा हॉलैंड। क्वेश्चन नंबर 27, आमतौर पर देसी गोवंश के लिए संतुलित आहार की गणना के लिए शुष्क पदार्थ की गणना किस प्रकार है? ए 1 से 1.5 केजी पर 100 केजी शारीरिक भार के आधार पे, 2 से 2.5 केजी पर 100 केजी शारीरिक भार, सी 2.5 से 3 केजी पर 100 केजी शारीरिक भार एंड डी 3 से 3.5 केजी 100 केजी शारीरिक भार। यानी पशु का 100 केजी शारीरिक भार के आधार पे अपन कितना उसको शुष्क पदार्थ देते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 से 2.5 केजी पर 100 केजी शारीरिक भार पे अपन देंगे। क्वेश्चन नंबर 28, गाय के दूध की प्रोटीन कहलाती है? ए एल्बुमिन, बी रेनिन, सी कैरोटीन एंड डी केसीन। तो जो गाय की प्रोटीन होती है दूध में वो कहलाती है केसीन। क्वेश्चन नंबर 29, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए गाय को दिया जाता है? ए एल्बुमिन, बी प्रोलैक्टिन, सी ऑक्सीटोसिन एंड डी केसीन। तो जो गाय में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रोलैक्टिन दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान की सर्वोत्तम भारवाही नस्ल की गाय है? ए हरियाणवी, बी नागौरी, सी राठी एंड डी होलिस्टियन फ्रीजियन। तो जो सर्वाधिक भारवाही नस्ल है वो है नागौरी। क्वेश्चन नंबर 31, गाय के दूध के पीलेपन का कारण है? ए एल्बुमिन, बी रेनिन, सी कैरोटीन एंड डी केसीन। तो जो गाय का दूध जो पीला होता है वो कैरोटीन के कारण होता है और कैरोटीन की मात्रा गाय में होती है अधिक और भैंस में होती है कम, इसलिए भैंस का दूध थोड़ा वाइट दिखता है और गाय का दूध थोड़ा अपन को पीला दिखता है। क्वेश्चन नंबर 32, गाय को कब गर्भित करना चाहिए? ए मंदकाल के प्रारंभ में, बी मध्यकाल के मध्यकाल में, सी मध्यकाल के अंतिम काल में एंड डी कभी भी। तो गाय को गर्भित करने का जो उचित समय है वो है मध्यकाल के अंतिम काल में गाय को गर्भित करवाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33, गाय अपना शरीर ताप किस अंग द्वारा नियंत्रित रखती है? ए योनि द्वारा, बी गलकंबन द्वारा, सी पूंछ द्वारा एंड डी मुंह द्वारा। तो जो गाय अपने शरीर का तापमान है वो गलकंबन द्वारा नियंत्रित रखती है। क्वेश्चन नंबर 34, हरियाणा गाय के सींग होते हैं? ए लंबे व पतले, बी छोटे व मोटे, सी सींग अनुपस्थित, डी मुड़े हुए सींग। तो जो हरियाणा गाय के सींग होते हैं वो होते हैं छोटे व मोटे, यानी साइज में क्या होगा मोटा हो, ऐसे मोटा होगा और छोटा होगा ऐसे, मतलब मोटाई में तो मोटा होगा लेकिन जो लंबाई होगी वो क्या होगी छोटी। क्वेश्चन नंबर 35, गायों में गर्भकाल होता है? ए 250 से 265 दिन, बी 280 से 285 दिन, सी 310 से 315 दिन, डी 315 से 325 दिन। तो जो गायों में गर्भकाल होता है वो होता है 280 से 285 दिन। क्वेश्चन नंबर 36, गाय की मेवाती नस्ल का मूल स्थान है? ए अलवर, बी बांसवाड़ा, सी मालवा एंड डी बीकानेर। तो जो गाय की मेवाती नस्ल है उसका उत्पत्ति स्थल या ओरिजिन पैलेस मूल स्थान अलवर जिला है। क्वेश्चन नंबर 37, गाय की नस्लों को कितने वर्गों में बांटा गया है? एक वर्ग में, बी 2 वर्गों में, सी 3 वर्ग में एंड डी 4 वर्ग में। तो गाय की नस्लों को दुधारू गाय, बारवाक और ड्यूल पर्पज यानी 3 वर्गों में इनको बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 38, विदेशी गाय जिसके दूध में सर्वाधिक ठोस पदार्थ पाया जाता है?
ए जर्सी, बी ब्राउन स्विस, सी एसएफ एंड डी आयर शायर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जर्सी। शायद ये क्वेश्चन अपन ने पहले किया था, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन बना था ये, अपन देख लेते हैं एक बार। सेम क्वेश्चन अपन ने 20 नंबर पे किया था। ये रहा, जर्सी गाय के दूध में कुल ठोस पदार्थ पाया जाता है। देखो यहाँ पर 15% है, यानी 15% किसमें पाया जाता है, जर्सी गाय में। और यही ये क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा गया क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है अपन को 38 कि विदेशी गाय जिसके दूध में सर्वाधिक ठोस पदार्थ पाया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जर्सी, जो कि 15% है। क्वेश्चन नंबर 39, गाय के सींगों पर प्रथम सल्ला कब बनता है? ए जन्म से ही, बी 1 वर्ष बाद, बी 2 वर्ष बाद, सी 2 वर्ष बाद एंड डी 3 वर्ष बाद। तो जो गायों का प्रथम सल्ला है वो 3 वर्ष बाद बनता है। क्वेश्चन नंबर 40, सर्वाधिक लैक्टोज किस गाय के दूध में पाया जाता है? ए हरियाणवी, बी साहिवाल, सी राठी एंड डी होलिस्टियन फ्रीजियन। तो साहिवाल गाय के दूध में सर्वाधिक लैक्टोज पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, गाय की द्विकाजी डबल पर्पज ब्रीड है? ए थारपारकर, बी साहिवाल, सी गिर एंड डी होलिस्टियन फ्रीजियन। तो जो डबल पर्पज की बात हो रहे हैं तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपका थारपारकर। क्वेश्चन नंबर 42, गाय की सबसे भारी नस्ल है? ए थारपारकर, बी साहिवाल, सी गिर एंड डी कांकरेज। तो जो कांकरेज नस्ल है सबसे भारी नस्ल है। वजन में बात की जाए तो कांकरेज जो नस्ल है सांचौर की, वो सबसे भारी नस्ल है। इसको बनियार के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, नवजात गोवंश के प्रथम विष्ठा को किस नाम से जानते हैं? ए गोबर, बी खीस, सी मैकोनियम एंड डी मैग्नी। तो जो गोवंश जो होता है नवजात, उसकी जो प्रथम विष्ठा होती है उसको मैकोनियम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, मुड़े हुए सींग गाय की किस नस्ल की पहचान है? ए थारपारकर, बी साहिवाल, सी गिर एंड डी कांकरेज। तो गिर गाय है, उसके मुड़े हुए सींग अपन को देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, गाय की विदेशी नस्लें होती हैं? ए खूबड़ रहित, बी खूबड़ वाली, सी पूंछ रहित एंड डी सींग रहित। तो जो गाय की विदेशी नस्लें होती हैं वो खूबड़ रहित होती है। क्वेश्चन नंबर 46, देसी गाय की नस्ल जिसका दुग्ध उत्पादन सर्वाधिक होता है? ए थारपारकर, बी साहिवाल, सी गिर एंड डी कांकरेज। तो यहाँ पे सही हो जाएगा अपना साहिवाल। साहिवाल का जो दुग्ध उत्पादन है वो सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 47, जसवंत पशु मेला राजस्थान के किस जिले में बढ़ता है? ए धौलपुर, बी नागौर, सी भरतपुर एंड डी अजमेर। तो जसवंत पशु मेला राजस्थान के भरतपुर जिले में बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 48, पशु को पावसने यानी लेट डाउन हेतु कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? ए प्रोलैक्टिन, बी ऑक्सीटोसिन, सी गोनेडोट्रोपिन एंड डी एड्रीनलिन। तो यहाँ पे सही हो जाएगा अपना ऑक्सीटोसिन, जो कि दूध को पवासने में यानी स्त्रवण में ये क्या करता है, हार्मोन उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 49, संकर नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है? ए क्रनफ्रीज, बी क्रन स्विस, सी फ्रिजवेल एंड डी रेड डेन। तो जो गाय की फ्रिजवेल नस्ल है वो सर्वाधिक दूध देने वाली विदेशी संकर गाय की नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 50, पश्चिमी राजस्थान की कामधेनु गाय की किस नस्ल को कहा जाता है? ए थारपारकर, बी साहिवाल, सी गिर एंड डी राठी। तो यहाँ बात करें पश्चिमी राजस्थान की कामधेनु, तो सही हो जाएगा अपना थारपारकर। यदि यहाँ पूछा जाता कि राजस्थान की कामधेनु, तो आपका सही होता राजस्थान की कामधेनु कौन सी होती, राठी।
यानी राजस्थान की कामधेनु होती तो कौन सी होती? राठी सही होती आपके। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद और इस वीडियो की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पे जाके प्राप्त कर सकते हैं।